बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कंजूस शख्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कब्र में उसके साथ क्या मामला हुआ। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि गांव में एक शख्स और उसकी बीवी बच्चे रहा करते थे। वो शख्स आला दर्जे का कंजूस था, अपना माल गिन गिन कर रखता था, एक एक पाई का हिसाब रखता। वो शख्स इतना कंजूस था कि उसने अपना माल एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक को एक और बड़े लोहे के संदूक में रखता। वो शख्स उन पैसों को ना अपनी ज़रूरत की चीज़ पर खर्च करता और ना ही अपने घर वालों पर। उसके बीवी बच्चे फाकों में रहते थे, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं होती थी। यहाँ तक कि जब फाके शिद्दत इख्तियार कर जाते तो उसकी बीवी मांग कर खाना लाती। उस शख्स की बीवी कई बार उससे कहती कि तुम इस माल को रख कर क्या करोगे? ऐसे माल का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़रूरियात ही पूरी ना कर सके। खुदा का वास्ता अपने घर का हाल देखो। लेकिन कंजूस शख्स फ़ौरन गुस्सा करता और कहता कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची करने से मना फरमाया है और तुम मुझे मेरा माल खर्च करने पर उकसाती हो, चली जाओ यहाँ से। बीवी ये बहस कई बार कर चुकी थी, लेकिन उस कंजूस शख्स के कान पर जूं तक न रेंगती थी। उसे कोई बात समझ नहीं आती थी। दोस्तों, वक्त एक सा नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ उस कंजूस शख्स की उम्र भी बढ़ती रही, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे को पहुँच गया। अब वो बीमार रहने लगा और उसको पता था कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन अभी भी उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र ना थी। वो बस यही सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ बैठा यही बातें कर रहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे माल का क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। बीवी ने कहा, जाहिर है बाप के मरने के बाद औलाद के पास ही सब कुछ जाता है और यही अल्लाह का कानून भी है। बीवी की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, वाह, सारी जिंदगी मेहनत मैंने की, इस सारे माल को संभाल कर मैंने रखा और अब मेरे मरने के बाद ये सब कुछ मेरी औलाद को मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा कि मेरा माल हमेशा मेरे पास ही रहे। मैं तुम लोगों को इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बीवी बस अपने शौहर को देखती रही कि इसे अपने मर जाने पर तो यकीन है, लेकिन फिर भी इसे अपनी दौलत की पड़ी है। किसी और पर तो क्या ही खर्च करना, ये तो अपनी सगी औलाद तक को कुछ देने पर तैयार नहीं। वो बस अफसोस ही करती रह गई और अल्लाह ताला से उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगने लगी। एक दिन कंजूस शख्स दरख्त के नीचे परेशान बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। देखने में वो बहुत ज़्यादा दीनदार और अल्लाह वाला लगता था, लेकिन असल में वो एक जाली फ़कीर था। उस जाली फ़कीर ने कंजूस शख्स से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लगते हो, मुझे बताओ, हो सकता है मेरे पास तुम्हारी परेशानी का कोई हल हो। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा है। मैं जो दुआ करता हूँ वो कबूल हो जाती है और बहुत से लोग इस बात के गवाह भी हैं। कंजूस शख्स उस जाली फ़कीर की बातों में फंस रहा था। जाली फ़कीर ने अपनी कुछ और अच्छाइयाँ बयान की और फिर कंजूस शख्स उस पर यकीन करने लगा और अपनी सारी परेशानी उसको बता दी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैंने अपने माल को सारी ज़िंदगी लोगों से बचा कर रखा, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ। मेरी बहुत थोड़ी ज़िंदगी रह गई है। मुझे यही फिक्र है कि मेरे बाद मेरे माल का क्या होगा। जाली फ़कीर उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गया और कहा कि तुम अपने घर वालों को वसीयत कर दो कि जब तुम्हें कब्र में दफनाया जाए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा माल भी दफनाया जाए। कंजूस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। जाली फ़कीर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं दुआ करूंगा कि तुम ये माल मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सको, बल्कि जितना खर्च करोगे तुम्हें दुगना वापस मिलेगा। जाली फ़कीर चूंकि उसकी पसंदीदा बातें कर रहा था तो वो बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी को ये वसीयत भी लिखवा दी कि मरने के बाद उसका माल उसके साथ ही दफन किया जाए। बीवी बहुत हैरान हुई और कहने लगी, आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा है? कंजूस शख्स ने बताया कि हैं एक अल्लाह वाले, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत से लोग उन्हें मानते हैं। उन्होंने ही कहा है और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है। अब तुम ऐसा ही करना जैसे मैंने कहा है। कंजूस शख्स की बीवी बहुत अक्लमंद थी और उसकी तरह दौलत की लालच में अंधी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो सारा मामला समझ गई। अब उसे डर था कि कंजूस शख्स के मरने के बाद वो और उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। कंजूस शख्स के माल पर उनका हक था, लेकिन वो मरने के बाद भी उनको ये हक देने पर तैयार नहीं है, बल्कि एक जाली फ़कीर की बातों में आ गया।
अब वो अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि मैं खुद को और अपनी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। मेरे शौहर के बाद तू ही बस हमारा हामी व नासिर है। दोस्तों, अब वो वक्त भी आ गया जब कंजूस शख्स की रूह कब्ज कर ली गई और जब उसे दफनाया जा रहा था तो वो जाली फकीर कंजूस शख्स की बीवी के पास आया और कहा कि वो संदूक दे दो जिसे तुम्हारे शौहर के साथ दफन करना है। बीवी को उस जाली फकीर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने चुपचाप मालो दौलत से भरी वो संदूक जाली फकीर को दे दी। जब संदूक उठाई जा रही थी तो सब लोग बहुत हैरान थे कि मरने के बाद भी उस शख्स ने अपने माल को नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने भी इसके साथ कब्र में क्या मामला होगा। बीवी घर आ गई और जब उसके एक और रिश्तेदार को ये सब मामला पता चला तो उसने कहा कि तुमने वो संदूक उस जाली फकीर के हवाले क्यों कर दी। बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने वसीयत की थी और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उसकी वसीयत पूरी कर दूं, तो मैं वादा खिलाफी कैसे कर लेती। लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, मुझे यकीन है कि वो हमारी हिफाजत करेगा और जो हमारा हक है वो भी दिलवाएगा। कंजूस शख्स की बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों को अपने साथ कब्रिस्तान ले गया जहां कंजूस शख्स को दफनाया गया था। उन्होंने देखा कि एक आदमी कंजूस शख्स की कब्र खोदकर संदूक निकाल रहा है कि अचानक भड़कती हुई आग कब्र से निकली है और जाली फकीर उस आग में जलकर राख हो जाता है। कब्र में से अजीबो गरीब रोने की आवाजें आ रही थीं और दोस्तों, वो माल से भरा हुआ लोहे का संदूक वहीं पड़ा रह गया जो कि बाद में गांव वालों ने कंजूस शख्स की बीवी के हवाले कर दिया। दोस्तों, बेशक ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है। यहाँ से अगर हमारे साथ जाएगा तो वो हमारे आमाल हैं। जो हमने इस दुनिया में नेक आमाल किए वो हमारे साथ जाएंगे। दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है। ये दुनिया फानी है, ये फना होने वाली है। इस दुनिया में हमारे साथ नेक औलाद जाएगी। अगर हमने इस दुनिया में नेक औलाद छोड़ी है, वो जो नेक काम करेगी उसका अजर व सवाब हम तक पहुँचेगा। वो हमारे लिए जो दुआएं करेगी वो हम तक पहुँचेंगी। वो हमारे लिए जो बख्शिश तलब करेगी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शेगा। इसके अलावा हमने जो सदका जारिया के काम इस दुनिया में किए होंगे उनका सवाब हम तक पहुँचेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल, हमारे अच्छे काम हमारे साथ कब्र में जाएंगे। बाकी दुनिया का कमाया हुआ माल और दौलत वो सब का सब इसी दुनिया में रह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस दुनिया के लालच को छोड़ें और नेक आमाल करें, अपनी आखिरत को बनाएं। अगर हमारी आखिरत संवर जाती है तो हमारी दुनिया खुद ब खुद संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से इस दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर हमारी आखिरत की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर डाल दे। अपनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर डाल दे ताकि हमारी आखिरत और हमारी अबदी ज़िंदगी संवर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ में शामिल हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये सबक आमूज़ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जाने से पहले कंफर्म कर लें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।